लेकिन आज जो मामलात हैं उन पर ज़्यादा वो अहम हैं और एक तो एक नई जमात आज वजूद में आई है, पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो जहांगीर तरीन साहब ने बनाई है। और वैसे वो नाअहल हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें सियासत के लिए अहल करार नहीं दिया, लेकिन उनको उम्मीद है और उनके साथ जो क्राउड है उसको भी ये उम्मीद है कि वो अहल हो जाएंगे और उसके बाद ना जाने क्या बनेंगे। लेकिन आज उन्होंने पार्टी बनाई, उसमें बहुत सारे चेहरे हमें नज़र आए, कुछ सर झुकाए बैठे थे, कुछ शर्मिंदा से, पता नहीं किस बात की उन्हें शर्मिंदगी थी। लेकिन आज उनकी जो गुफ्तगू है पहले की वो भी आपको सुनवाएंगे। अब जो वो करने जा रहे हैं, जो गोल्स उन्होंने आज तय किए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए वो ये है कि क्या वो पीटीआई के वोट बैंक को तोड़ सकेंगे? क्या पीटीआई का वोटर इन लोगों पर जो अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से सियासत करना चाह रहे हैं, इनको वोट देगा? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि इसी पर सियासत घूमेगी। और फिर इस वक्त जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में चल रहा है, थोड़ी नर्वसनेस है, घबराहट है कि ये जो लोग आ गए हैं एक तरह से, अगर इन्होंने इंतखाब जीतना है और अगर ये आगे पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर जरदारी साहब क्या करेंगे और मरीम नवाज साहबा क्या करेंगी। लेकिन जरदारी साहब की जो शख्सियत है उसकी सहर अंगेज़ी हमें आज नज़र आ रही है थोड़ा। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत? मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफ़े अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।